12th क्लास हिंदी। देखो बच्चों, हिंदी की क्लास संदीप जी भी आपको पढ़ाकर भेज रहे हैं। अप्रैल मई में मैंने पढ़ाया था, इधर भी शुरू नहीं किया। 15 तारीख से ऑनलाइन टीचिंग शुरू है। 30% कोर्स आपका सरकार ने हटा दिया है। कौन कौन से लेसन हैं मालूम होते ही तत्काल आपको बता दिए जाएंगे। फर्स्ट लेसन गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय मैंने लिख करके भेजा है, उसे आप फेयर कर लें, और फेयर नहीं तैयार कर लें। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा पास करना सरल होगा आपके लिए, क्योंकि 30% कोर्स भी हट गया है। सरकार तमाम प्रकार की सहूलियत आपको देने के लिए तैयार है। विद्यालय भी बड़ी जल्दी खुलने वाले हैं। खुलते ही आप लोगों को फिर से पूरा कोर्स हम लोग प्रयास करके पढ़ा देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब चल रहे हैं। आपको चिंता नहीं, चिंतित हम लोग हैं कि लड़के पास कैसे होंगे। थोड़े कोर्स में अगर अच्छी तैयारी कर लो तो कोरोना का संकट में हम आपको लकी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको लकी कहा जा सकता है। आसान हो जाएगा आपको परीक्षा निकालना। चलिए हम फर्स्ट लेसन शुरू करने चल रहे हैं। राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र बनता कैसे है, एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। क्या 2-4 गांव हम मिल गए और राष्ट्र बन गया? यहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बताया कि राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। भूमि नंबर 1। हर राष्ट्र का अपना नक्शा है। अभी आप चाइना बॉर्डर पर देख रहे थे। हमारा निश्चित भूभाग है कि यहां तक हम हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राष्ट्र की अपनी भूमि होनी चाहिए। भूमि पर बसने वाला जन, ये नहीं केवल भूमि पड़ी है, पॉपुलेशन भी जरूरी है, जनसंख्या भी जरूरी है। उस भूमि पर बसने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, और जन की संस्कृति, और जो पॉपुलेशन वहाँ निवास कर रही, रह रही है, उसका कल्चर होना चाहिए, उसकी संस्कृति होनी चाहिए, रहने का एक सिस्टम होना चाहिए। हिंदुओं की संस्कृति अपनी है, मुसलमानों की संस्कृति, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। तो 3 चीजें, निश्चित जमीन, जनसंख्या, प्लस वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या की अपनी संस्कृति, कल्चर। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। Thrice are necessary to make a nation. First is land. Second is population, people. And third is its culture. जहां तीनों चीजें मिल जाती हैं, वही राष्ट्र बन जाता है। अब तो आप हमेशा इसको बता सकते हो कि राष्ट्र के निर्माण में 3 चीज, भूमि, लोग और उनकी अपनी संस्कृति। चलिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यह अनंत काल से है। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, कथाओं में सुने होंगे कि इस धरती को राक्षस ने ले जाकर के पाताल लोक में भेज दिया था, और हमारे भगवान सूअर का स्वरूप धारण करके इस धरती को पाताल से निकाल कर ले जाकर यहाँ स्थापित किए। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। अब आज की बात नहीं, अनंत काल की बात है।
उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। शरीर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। इसको आप सजाते हो ना, स्नान करते हो, साबुन लगाते हो, तेल लगाते हो, इत्र लगाते हो, पैंट, बुक, शर्ट, टाई, कैप, हैट, टैप सब लगाते हो। तो इस धरती को भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। यू शुड डेकोरेट इट ऑल्सो। इसको भी आपको डेकोरेट करना चाहिए, सजाना चाहिए। इसके भौतिक स्वरूप पर, भौतिक स्वरूप जो देखने में लग रही है, उसके सौंदर्य पर और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस धरती को समृद्ध करना, इसको उजाड़ना, दोनों आपका काम है। तो हमारी जो भूमि है सुरक्षित हो, सुंदर लगे, समृद्धशाली हो। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। कहीं भीटा है, कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढे हैं, ऐसा अच्छा नहीं। कैसे हम अपनी धरती को सुंदर बनाएं? पेड़ लगाकर, बाग लगाकर, अच्छी सुंदर खेती करके, बागवानी करके। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जितनी विचारधाराएं हमारी हैं राष्ट्र के प्रति, उन सब का उद्गम यही है धरती। उद्गम माने जननी, माता, यहीं से पैदा होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। ऐसी राष्ट्रीयता, ऐसा नेशनशिप जिससे धरती से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं है, वो निर्मूल है, उसकी जड़ें नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में इतनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रीयता की जड़ जितनी गहरी होगी, उतने उसका विकास होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, धरती कैसे बनी, इसके अंदर क्या है, ऊपर क्या है, बीच में क्या है, अंदाजो अगर ये धरती न होती तो हम आप कहाँ रहते, घर कहाँ बनाते, भोजन कहाँ करते, निवास कहाँ करते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ बनती, सिटी कहाँ बनती, राजधानी कहाँ बनती, पार्लियामेंट कहाँ बनता। कितनी उपयोगी है धरती। हर व्यक्ति को इसकी जानकारी, इसी में सोना है, चांदी है, लोहा है, सब इसी धरती के अंदर है। रत्नगर्भा इसका नाम है। इसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आप इंटर के छात्र हैं, इस अवस्था में कम से कम इसका ज्ञान प्राप्त करो। इसका महत्व क्या है, महिमा क्या है, कितनी समृद्धशाली धरती है, इसको हम उजड़ने न दें। इसको समृद्ध बनाने में हाउ टू मैनेज अस, हमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी पूर्वक हमको आपको मदद करनी चाहिए। तो आज मैंने एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया, पढ़िएगा। वीडियो आपके पास जा रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरी बात, 30 तारीख को आप लोगों का फॉर्म भराया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी स्वयं है, आकर अपनी शुल्क जमा करके और फॉर्म भर देंगे। किसी का फॉर्म छूट गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर इन टाइम आपकी फीस नहीं जमा होती है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और जो आपके मित्र हैं उनको भी यह सूचना आप दे दीजिए। सभी कक्षाएं आपकी चल रही हैं, आप व्यवस्थित पढ़िए। स्कूल खुलते ही फिर हम लोग मिलेंगे। दैट्स ऑल।